नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत होगी इस बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। देश 2025 के स्वागत के लिए तैयार है, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे। उन्होंने सांसदों के निधन पर शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी। और अब
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज जहां लोकसभा के हंगामेदार होने के आसार थे, तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई, जहां सांसदों को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। उनके निधन के बाद शोक व्यक्त किया गया और फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन भी दिया और उन्होंने कहा कि जिनको देश ने नकार दिया है वो संसद सत्र को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आज जहां विपक्ष की ओर से अडानी मुद्दे को उठाया जाना है, वहीं 16 विधेयक भी जिन पर आज चर्चा भी होनी है, जिसमें कि 11 विधेयक जो पटल पर रखे जाएंगे चर्चा के लिए और 5 विधेयक कानूनी तौर पर मंजूरी के लिए पटल पर रखे जाएंगे। तो लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सांसदों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए स्पीकर ने अब लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। जाहिर तौर पर 26 नवंबर यानी कि कल संविधान दिवस है और संविधान दिवस के दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह कार्यवाही नहीं होगी संसद की, और ऐसे में संविधान सदन में यानी कि पुरानी संसद में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसकी भी तैयारियां की गई हैं। लेकिन आज जहां 11 बजे सत्र की शुरुआत होती है और सत्र की शुरुआत में दिवंगत सांसदों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई, शोक व्यक्त किया गया और उसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे अब सत्र की शुरुआत होगी फिर से और इसके बाद देखना होगा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत जब होगी तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। हालांकि एक तरफ जहां प्रियंका गांधी अब अपने संसद का आज से आगाज करने वाली हैं, यानी कि सांसद के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगी, चुनावी राजनीति में अब वो सक्रिय हो चुकी हैं, तो कई मुद्दे भी आज उठाए जाएंगे।